आज हमारी मुलाकात आज हमारी मुलाकात श्री गोवर्धन जी आर्या जी से हो रही है। नमस्कार श्री गोवर्धन जी। थैंक यू सर। सबसे पहले अब दोनों आगे, सबसे पहले आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 79 इज रनिंग। बहुत अच्छे। आपसे मुलाकात यहाँ लाजपत नगर दिल्ली में हो रही है। जी, मैं आज अभी आपके उसमें सेकंड फ्लोर में रहता हूँ। लगभग कितने समय से? करीब 5 साल से मैं रहता हूँ। और ऐसे तो दिल्ली में मेरा आना जाना करीब 1980 से शुरू हुआ है। मैं सर्विस करता था तो कई बार ऑफिस काम के लिए मैं दिल्ली आता जाता रहता था। आपके अपने शहर में आपकी दिनचर्या क्या रहती है? सर, मैं बड़ौदा में रहता हूँ और सुबह में 5:30 बजे उठ जाता हूँ। और हमें कई सालों से रिटायर होने के बाद मैं लाफिंग क्लब चलाता हूँ। आनंद मंगल हास्य क्लब नाम की हास्य क्लब चलाता हूँ और उसमें हमारा वॉकिंग एंड एक्सरसाइज दोनों होता है। करीब आधा घंटा वॉकिंग होता है, आधा घंटा एक्सरसाइज होता है। इसके अलावा सर? उसके अलावा तो मैं सोशल वर्क करता हूँ कई सालों से। बिफोर सर्विस से पहले करीब 50 साल की उम्र थी, तब से मैं समाज सेवा करता हूँ। समाज सेवा में हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि समाज को यानी सोसाइटी को ऊपर लाना है। तो जैसे इंसान को चलने के लिए 2 पाँव की ज़रूरत है, उसी तरह से समाज सोसाइटी को अच्छी तरह से जीना है तो एजुकेशन एंड फाइनेंशियल साउंड होना जरूरी है। आर्थिक सदृढ़ता जब तक नहीं होगी, एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगा, तब तक कोई भी इंसान आगे बढ़ नहीं सकता है। दुनिया भी इसी तरह से चलती है। तो मैंने भी सोचा, हमारी एनजीओ ने कंपनी ने सोचा कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो गाँवों में घूमकर जो गाँवों की परिस्थिति देखकर हमने सोचा कि अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले तो हमने नोटबुक्स वगैरह बच्चों को जो ज़रूरत है वो हम गांव में जाके फ्री देते हैं, एक भी नया विषय लिए बिना। साथ में हम यूपीएससी एंड जीपीएससी जैसी एग्ज़ाम के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए ऐसे प्राइवेट में 30-40,000 रुपया लेते हैं, लेकिन हम बिल्कुल नया एक निःशुल्क बच्चों को बुला के अच्छे अनुभवी टीचर्स को बुला के हम 3 महीना तक एक क्लासेस चलाते हैं। और उसके बाद जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं और उसका भी हम सम्मान करते हैं। तो पढ़ाने के एजुकेशन एज वेल एज फाइनेंशियल साउंड, तो आर्थिक सदृढ़ता तभी प्राप्त हो सकती है कि ज़रूरत के बिना जो कुरिवाज है समाज के अंदर, ऐसे रिवाज भरा हुआ है जिससे हमारे समाज को उदय के जैसे खा जाता है। तो ये ऐसे खर्च को ख़त्म करने के लिए हम समूह लग्न करते हैं। समाज को आदर्श समाज बनाना है तो हमें कुछ करना चाहिए, तो अच्छे पात्र के साथ शादी होनी चाहिए। इसीलिए हम पसंदगी मेला का आयोजन करते हैं। उसमें लड़की लड़का इकट्ठा होकर अपने आप को अपने लायक जीवन साथी को ढूंढ लेते हैं और उसके बाद हम समूह में टोकन मनी लेके उसकी शादी करवाते हैं। तो एक तो एजुकेशन के लिए हम नोटबुक वगैरह और ट्यूशन क्लास चलाते हैं, और आर्थिक सदृढ़ता के और अच्छे पात्र के लिए ये ऐसे बच्चों अगर शादी करेगा तो आने वाले जनरेशन भी अच्छे पैदा होंगे, और अच्छा पैदा होंगे तो उसको अच्छी पढ़ाई मिलेगी। और एक पीरियड ऐसा आएगा कि समाज आदर्श समाज बनेगा। साथ में ये सब सेवाएं आप बिल्कुल निःशुल्क देते हैं? हम एक भी नया विषय नहीं लेता है। हमारा ड्रीम एक ही है कि हमारी बची हुई उम्र समाज को हम समर्पित कर दिया है। मेरी खुद की ऑफिस है, मालिकी की, ये बहुत बड़ी ऑफिस है। करीब 18 साल से समाज को की पास से मैं एक नया पैसा नहीं लेता हूँ। एनजीओ को मैंने फ्री दे दिया है। आप सोच भी सकते नहीं हो कि हमारे वहाँ करीब 10,000-12,000 के आसपास का किराया होता है, लेकिन 17 साल से मैंने समाज को ऑफिस के लिए दे दिया है। बच्चों के लिए आप क्लास चलाते हैं, जो टीचर आते हैं वो भी हाँ, एक भी नया पैसा लेता नहीं है। जो टीचर्स है वो भी हमको हेल्प करता है
कि अगर आप इतना समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो हम भी आपको मदद करेंगे। तो अच्छे अच्छे हाई स्कूल के जो टीचर्स होता है, अनुभवी टीचर्स होता है, प्रिंसिपल होता है, वो हमारे वहाँ आके 3 महीना तक ये क्लासेस पढ़ाते हैं बच्चों को। तो अपने समाज में आप कार्यरत हैं बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे की अपेक्षा से? कुछ नहीं, न मुझे कुछ पैसा चाहिए, न मुझे कुछ पद चाहिए, न मुझे कोई प्रतिष्ठा चाहिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि समाज को ऊपर लाना है तो किसी को समर्पित, कोई को समर्पित हो जाना जरूरी है। जैसे मीरा कृष्ण को समर्पित हो गए थे, इसलिए मैं मेरी बची हुई उम्र मेरे समाज के लिए मैंने समर्पित कर दिया है। आसपास के गांवों में आप कुछ एक्टिविटीज करते हैं? आजू बाजू के जो गांव है उसमें हम खुद जाके नोटबुक देते हैं, मेडिकल कैंप करते हैं। मेडिकल कैंप में हम गवर्नमेंट के ओर से मेडिसिन, डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स वगैरह को हमको देता है, फ्री देता है। ये लेके हम कोई गांव में जाते हैं। बिफोर दैट ये गांव वाले का सरपंच के पास से हम परमिशन लेते हैं, हमको कमरा वगैरह चाहिए। और बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हम चश्मा भी फ्री ऑफ देते हैं और मेडिसिन भी फ्री ऑफ देते हैं। कई सोच भी नहीं सकते 700-800 पेशेंट एक दिन में हमारे पास आते हैं। तो साथ में हम ब्लड डोनेशन कैंप भी रखते हैं, जो गवर्नमेंट के साथ थोड़ा डीन के साथ और बड़े ऑफिसर डॉक्टर के साथ हम बात करते हैं कि हमारे कोई पेशेंट को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े तो उसको आप देना। और इसी तरह से हम ब्लड डोनेशन कैंप भी रखते हैं हमारे ऑफिस में। धन्यवाद गोवर्धन जी, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कहाँ गया भाई? ये फोन आया है सर। अच्छा, काटें और फिर मेरा क्लोजअप लें और आगे बढ़े। चालू है? हाँ, वो तो कट हो जाएगा। कैसा लगा? बराबर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको भी एक्सपीरियंस हो गया, अब दिखाएंगे फाइनल करके तो आपको भी फिर मतलब एक उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके ओके। इसको क्लोज कैसे करना है यार? पहले फाइनल कर लो ना, तो उसके बाद फिर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। उसने न्यू जनरेशन के बारे में 1-2 सेंटेंस कुछ बोला था।